कठोपनिषद शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। वह परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ पालन करे, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष ना करें, त्रिविध ताप की शांति हो। संबंध भाष्य। ओम ब्रह्म विद्या के आचार्य सूर्यपुत्र भगवान यम और नचिकेता को नमस्कार है। अब कठोपनिषद की वल्लियों को सुगमता से समझाने के लिए इस संक्षिप्त वृत्ति का आरंभ किया जाता है। विशरण यानी नाश, गति और अवसादन यानी शिथिल करना, इन तीन अर्थों वाली तथा उप और नी उपसर्ग पूर्वक एवं किप प्रत्ययांत सद धातु का उपनिषद यह रूप बनता है। उपनिषद शब्द से जिस ग्रंथ की हम व्याख्या करना चाहते हैं उसके प्रतिपाद्य और वेद ब्रह्म विषयक विद्या का प्रतिपादन किया जाता है। किस अर्थ का योग होने के कारण उपनिषद शब्द से विद्या का कथन होता है सो बतलाते हैं। जो मोक्षकामी पुरुष लौकिक और पारलौकिक विषयों से विरक्त होकर उपनिषद शब्द की वाच्य तथा आगे कहे जाने वाले लक्षणों से युक्त विद्या के समीप जाकर अर्थात उसे प्राप्त कर उसी की निष्ठा से निश्चय पूर्वक उसका परिशीलन करते हैं, उनके अविद्या आदि संसार के बीज का विशरण हिंसन अर्थात विनाश करने के कारण इस अर्थ के योग से ही उपनिषद शब्द से वह विद्या कही जाती है। ऐसा ही आगे श्रुति कहेगी कि उसे साक्षात जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है अथवा पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त मुमुक्षुओं को ब्रह्म विद्या पर ब्रह्म के पास पहुंचा देती है। इस प्रकार ब्रह्म के पास पहुंचाने वाली होने के कारण इस अर्थ के योग से भी ब्रह्म विद्या उपनिषद है। ऐसा ही ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध और अमर हो गया। इस वाक्य से श्रुति आगे कहेगी भी, जो अग्नि भुह भुवः आदि लोकों से पूर्व सिद्ध ब्रह्मा से उत्पन्न और ज्ञाता है, उससे संबंध रखने वाली विद्या जो कि दूसरे वर से मांगी गई है और स्वर्ग लोक रूप फल की प्राप्ति के कारण रूप से लोकांतरों में पुनः पुनः प्राप्त होने वाले गर्भवास, जन्म और वृद्धावस्था आदि उपद्रव समूह का अवसादन अर्थात शैथिल्य करने वाली है। अतः वह अग्नि विद्या भी सद धातु के अर्थ के योग से उपनिषद कही जाती है। स्वर्ग लोक को प्राप्त होने वाले पुरुष अमरत्व प्राप्त करते हैं, ऐसा आगे कहेंगे। किंतु अध्ययन करने वाले तो उपनिषद शब्द से ग्रंथ का भी उल्लेख करते हैं, जैसे हम उपनिषद पढ़ते हैं अथवा पढ़ाते हैं इत्यादि। समाधान, ऐसा कहना भी दोष युक्त नहीं है। संसार के हेतुभूत अविद्या आदि के विशरण आदि जो कि सद धातु के अर्थ है ग्रंथ मात्र में तो संभव नहीं है, किंतु विद्या में संभव हो सकते हैं। ग्रंथ भी विद्या के लिए ही है, इसलिए वह भी उस शब्द से कहा जा सकता है। जैसे आयु वृद्धि में उपयोगी होने के कारण धृत आयु ही है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए उपनिषद शब्द विद्या में मुख्य वृत्ति से उपयुक्त होता है तथा ग्रंथ में गौणी वृत्ति से।
इस प्रकार उपनिषद शब्द का निर्वचन करने से ही विद्या का विशिष्ट अधिकारी बतला दिया गया तथा विद्या का प्रत्यगतात्मक रूप पर ब्रह्मरूप विशिष्ट विषय भी कह दिया। इस प्रकार इस उपनिषद का संसार की आत्यंतिक वृत्ति निवृत्ति और ब्रह्म प्राप्ति रूप प्रयोजन तथा इस प्रकार के प्रयोजन से इसका साध्य साधन रूप संबंध भी बतला दिया। अतः उपर्युक्त अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध वाली विद्या को करामलक प्रकाशित करने वाली होने से उपनिषद की वल्लियां विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध वाली है, सो हम उनकी यथामति व्याख्या करते हैं।
है।